केवल मुख्यमंत्री बनना लक्ष्य नहीं है, बल्कि बिहार को बनाने का काम करना है। ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जिसके पास विजन हो, ना कि विजनलेस हो। हाइब्रिड बछड़ा मंगलसूत्र छीन के ले जाएगा। रेवन्ना, प्रसन्ना रेवन्ना 3000 लड़कियों मासूम लोगों के साथ जो है शोषण किया, प्रधानमंत्री उसका प्रचार करते हैं। अब मेरे को गाली, आपको प्रधानमंत्री जी को गाली दिया हुआ गाली नजर आ रहा है, और तेजस्वी को जो विधायक बीजेपी का विधानसभा के अंदर गाली दे रहा था वो नजर नहीं आ रहा। ना हमने गाली दिया प्रधानमंत्री जी की मां को, ना राहुल गांधी जी ने दिया। जो दिया वो जेल में है, और पता चला वो भाजपा में भी रहा है, जदयू में भी रहा है। प्रधानमंत्री जी कितना पढ़े लिखे हैं? एक व्यक्ति बता दो उनका सीक्रेट डिग्री है। इन प्रधानमंत्री जी को चाय बेचते हुए किसने देखा? वे चेहरे की जिन्होंने कभी क्रिकेट के पिच पर चौके छक्के लगाए और आज सियासत के पिच पर सत्ता को छकाते हैं। नाम है तेजस्वी यादव। लालू प्रसाद यादव राबड़ी प्रसाद के छोटे बेटे, लेकिन अब लालू का बेटा से बिहार का बेटा का सफर तय करने निकल चुके तेजस्वी यादव को बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं। एक बार जोरदार तालियों से हम चाहेंगे कि आप हमारे अतिथि का स्वागत करें। बगैर किसी भूमिका के हम सीधे बिहार विधानसभा के में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करना चाहेंगे। इनको भी सबको, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, चुनाव का मौसम है और काफ़ी सभाएं और रैलियां हो रही हैं, तो इस सिलसिले में तेजस्वी यादव जी को भी निकलना है पटना से बाहर। तो हम चाहेंगे कि जो सवाल जवाब का सिलसिला होगा वो अधिकतम आधे घंटे में हम लोग समाप्त करने की कोशिश करेंगे। तेजस्वी जी, पहला सवाल कह लें या पहली जिज्ञासा लोगों के मन में वो इस तरह से है कि जो तोहमत लगते रहे हैं आपके पूर्ववर्ती जो पिता थे उनके शासन के दौरान, उस तोहमत को लेकर आपके बारे में क्या कहना है, और जो लोगों को अपील कर सके कि हाँ आपकी बात भरोसे लायक है, विश्वास लायक है, और यह जो नया नेतृत्व है इस पर भरोसा किया जा सकता है। देखिए, जो लोग भी इल्ज़ाम लगाते हैं कोई नई बात नहीं है, उनके पास कुछ कहने को नहीं है। हर बार जो है एक ही बात जो है कहते रहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के कहते रहते हैं, जो कि पूरी तरीके से बेसलेस है। बेसलेस का आधार इसलिए है, दो चीज़ें हम बताएंगे। एक तो अगर आपको आकलन करना है कि बेटर लॉ एंड ऑर्डर किसके शासन में था, तो आप एनसीआरबी का आंकड़ा निकालिएगा और एनसीआरबी के आंकड़े से आप तय कीजिएगा कि क्राइम जो है कब बढ़ा है, कितने आपराधिक घटनाएं हुई हैं। बिना डेटा के आप बता ही नहीं सकते कि किसके समय जो है बेहतर लॉ एंड ऑर्डर था। जब हम लोगों की सरकार थी तो बिहार और झारखंड एक था, क्षेत्रफल में भी ज़्यादा, आबादी में भी ज़्यादा। जब एनडीए को सरकार मिली, सत्ता में आए, तो केवल बिहार था। फिर भी अगर आप एनसीआरबी का आंकड़ा देखें तो लगातार जो है अपराध जो है बढ़े। जो लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो लोग कौन लोग हैं? या भाजपा का तो यहाँ तो कोई चेहरा ही नहीं है, फेसलेस है सब लोग। बीजेपी बिहार में फेसलेस है, कोई चेहरा नहीं है। और यही ठीक बगल में खेमका जी की हत्या हुई। 100 मीटर पे डीएम आवास है, 50 मीटर पे एसपी आवास है, गांधी मैदान थाना है, सीसीटीवी कैमरा है, और 4 साल पहले इनकी बेटे की हत्या हुई। हमारे घर के बाहर 4 राउंड जो है गोलियां दागी गई, कोई अपराधी जो है नहीं पकड़ा गया।
सचिवालय के सामने गोलियां चलाई गई, एडीजी की गाड़ी पीछे पीछे। कोई ऐसा दिन बिहार में नहीं है, कल भी हम सिवान गए थे, वहाँ भी हत्या हुई थी, उनके परिजनों से मिलने गए थे। कोई ऐसा दिन नहीं जहाँ बिहार में 200 राउंड गोलियां ना चल रही है। बच्ची के साथ रेप हो जाता है, 11 साल की बच्ची के साथ। पीएमसीएच में बेड नहीं मिलता, 4 घंटे तक इंतजार करती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। मुख्यमंत्री के क्षेत्र में बच्ची के साथ बलात्कार करके पैरों में 9 कीलें ठोक दी जाती हैं, खेतों में फेंक दिया जाता है, कोई बात नहीं होती है। कानून अपराधियों के लिए कि चुनाव के समय वो बाहर निकल जाए। अब कौन कौन लोग हैं वो आप भी जानते हैं, किनके लिए कानून बदले गए बिहार में। जो लोग दलित कलेक्टर के हत्यारे जो लोग थे, उनके लिए कानून बदल करके उनको बाहर निकलवाया गया। बाढ़ मोकामा में AK-47 लगातार 200-300 राउंड गोलियां चली, उनको जो है सरकार जो है बार बार पैरोल पर निकालती रही और अपने कमजोर वकीलों को अदालत में भेजती रही ताकि वो बाहर आ जाए। तो कौन संरक्षण दे रहा? हम तो ये कहते हैं कि बिहार में अपराधी जो है विजय और सम्राट बन गए। यहाँ के अधिकारी कहते हैं कि भाई अभी किसान जो है खाली बैठे हैं, इसलिए जो है अपराध बढ़ रहा है। क्या किसी ने माफी मांगी? अगर पुलिस का बड़ा अधिकारी अगर इस तरह का बयान दे रहा हो तो इससे शर्मनाक बयान क्या हो सकती है? तो लोगों के पास कुछ है नहीं। 70,000 करोड़ का जी अभी सीएजी की रिपोर्ट में भ्रष्टाचार का मामला आया कि सरकार ने कोई हिसाब किताब नहीं दिया। सरकार के लोगों का क्या कहना है इस पे? वो एसीडीसी बिल का नहीं, जो हिसाब किताब एसीडीसी बिल हो, जो भी हो, सरकार ने तो नहीं दिया। यही बालिका गृह कांड हुआ था, बालिका गृह कांड भी ये होता। सृजन घोटाला का क्या हुआ आप बताओ? पहली बार देश के इतिहास में ऐसा हुआ कि सरकारी खजाने का पैसा एक एनजीओ के खाते में रहता था और सरकार को जब जरूरत पड़ती थी तो एनजीओ उसको देता था। ऐसा कहीं हुआ है? होता था 2005 से पहले। अभी जो जीवेश जो मंत्री हैं उनको सजा हुई, नकली दवा बेचने वाले वो मंत्री बने हुए, क्या कार्रवाई हुई? तो संरक्षण तो भ्रष्टाचारियों को सरकार दे दी। अभी इंजीनियर के घर से 100 करोड़ रुपया मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? 10 करोड़ रुपया तो जला दिया जाता, उसको वारंट इशू नहीं किया गया। और एक ही विभाग के लगातार इंजीनियर के यहाँ पैसे करोड़ों की तादाद में मिल रहा है। ये ग्लोबल टेंडरिंग क्या है? जिस मंत्री जो लिप्त हैं इसमें, सुबह शाम मुख्यमंत्री उनके घर जाते हैं। थाना से ब्लॉक चले जाइए, बिना घूस दिए हुए कोई काम नहीं होता। आप हमसे मत पूछिए, आप जनरल सर्वे जाइए, जनता के बीच जाइए और करा करके आइए। प्रभात खबर वुमेन्स कॉलेज के बाहर गोलियां चली कि नहीं चली? चली। लेकिन एक प्रोपेगेंडा, एक परसेप्शन, फलना आएगा तो जंगल राज आ जाएगा। तो जब तेजस्वी 17 महीने डिप्टी चीफ मिनिस्टर था, 2 बार बने, एक बार 18 महीने, एक बार 17 महीने, तो क्या लोगों ने रोड पे आना बंद कर दिया था क्या? आप बताओ। नहीं तेजस्वी जी, कौन सब बेखौफ घूमते थे? तेजस्वी कहीं जी, कोई मामला नहीं था। यही जो आप कह रहे हैं, विकास बनाम अराजक राज, विकास बनाम विकास, ये दोनों देखो भैया, नीतीश जी का विकास का मॉडल, एनडीए का विकास का मॉडल, चूहा काट देता है तो पुल गिर जाता है, चूहा काट देता है तो बांध गिर जाता है, चूहा अस्पताल से मरीजों का आंख निकाल के ले जाता है और चूहा करोड़ों लीटर शराब पी जाता है। यही विकास का मॉडल है। किसी पे भी कार्रवाई हुई हो तो आप हमको बता दीजिए।
कितनी बार पुलिया गिरा? क्या किसी व्यक्ति पर कार्रवाई हुई कभी भी? क्यों नहीं होती है? नहीं, अभी हम लोगों के बीच सत्ता पक्ष से एक संजय झा जी आए थे, तो आपके डांस का मामला हो या वोटर अधिकार यात्रा का प्रश्न हो, तो उनका ये था कि भाई सड़क बनी तभी आपने वहाँ डांस किया, और सड़क बनी तभी आपकी यात्रा इतने निर्विघ्न तरीके से बिहार में हुई। पहले तो संजय झा जी घर बैठे रहते थे ना, उनका परिवार घर बैठा रहता था, उनके बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, उनके परिवार के लोग इलाज नहीं करा पाते थे क्या बिहार में? सब बेकार की बात है, परसेप्शन है। मतलब आईफोन बन गया तो संजय झा और नीतीश जी बनवा दिए हैं क्या? एआई का ज़माना आया है तो संजय झा बनवाए हैं क्या? पहले अगर टेलीफोन का ज़माना था, लैंडलाइन का ज़माना था, आज वीडियो कॉल होकर के बात हो रहा है, तो इसमें सरकार की क्या भूमिका है भाई साहब? क्या रोड पहले नहीं थे, लेकिन उस हिसाब से नहीं थे। वो ज़माना कुछ और था, बजट संसाधन कम था, और यही संजय झा और उनकी पार्टी तो बीजेपी ही है, जेडीयू नहीं है, वो बीजेपी के एजेंट है, जदयू के राष्ट्र कार्यकारी उपाध्यक्ष बने हुए हैं। है तो वो अरुण जेटली जी के आदमी, कौन नहीं जानता कि उनके कोटे से जेडीयू में आए हैं। लेकिन केंद्र से उस समय कितना सहयोग मिलता था? कोई कारखाना लगाए हो तो बता दो। लालू जी ने, हम बोल रहे 4 कारखाने लालू जी ने दिए रेलवे के, आप बताइए इन लोगों ने 11 साल में कितना कारखाना बिहार को दिया? लालू जी ने हर बजट में रेलवे का किराया कम किया, 90,000 करोड़ का मुनाफा दिया। लालू जी ने 7 यूनिवर्सिटी बिहार में लगाए, इनके तो केवल बिल्डिंग खड़ा कर दिया गया है, ना डॉक्टर है, ना इंजीनियर है, कोई नहीं है, ना प्रोफेसर है। आज भी आप सर्वे करा लो कि जो 2005 से पहले जितने विश्वविद्यालय या कॉलेज है, सबसे ज़्यादा छात्र वहीं पढ़ते हैं, और इलाज भी 2005 वाले पहले के मेडिकल कॉलेज में ही अस्पतालों में हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये सच्चाई है कि नहीं? पूर्णिया मेडिकल कॉलेज की स्थिति आप देख लीजिए, मधेपुरा मेडिकल कॉलेज की स्थिति आप देख लीजिए, या जो इन्होंने नए विश्वविद्यालय बनाए हैं उनकी हालत देख लीजिए। तो इसी क्रम में प्रभात खबर ने 3 इलेक्शन एक्सप्रेस निकाले हैं जो सभी 243 विधानसभाओं में जा रही हैं। जो आप सर्वे की बात कह रहे हैं, जरूर बहुत जल्द 143 हमने पूरा कर लिया है और बहुत जल्द हम उसे लेकर के आएंगे। एक कंफ्यूजन पैदा हुई है 2-3 दिन पहले, उस पर आपसे टिप्पणी चाहूंगा कि आपने कहा कि नीतीश के बाद सीएम तो हम बनेंगे, लेकिन आपके सहयोगी पार्टी में हाल ही में पीसी में कहा कि जनता तय करेगी बिहार की। देखिए, केवल मुख्यमंत्री बनना लक्ष्य नहीं है, बल्कि बिहार को बनाने का काम करना है। एक बात आप समझ जाइए, और बिहार को ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जिसके पास विजन हो, ना कि विजनलेस हो। तेजस्वी अपने विजन को बोल रहा है और वही नकलची सरकार नकल कर रही है। आई वॉन्ट टू नो कि नीतीश जी का आने वाले 5 साल में क्या विजन है, जरा आप बता दो। क्या उन्होंने, एक मिनट सवाल, हम वही सवाल में आ रहे हैं ना। आप चाहते घोषणा हो जाए, हो जाएगा, आपको बुला करके बताया जाएगा। ये बात तो कांग्रेस कृष्णा लुवारू जी ने कही। अरे भाई, जनता मालिक है, जनता जिसको चाहेगी उसको बनाएगी, ये तय है। लेकिन जनता, बिहार की जनता इस बार परिवर्तन चाह रही है, और हमारा गठबंधन का जब सीट शेयरिंग जब तय हो जाएगा तो ऑफिशियली भी अनाउंस हो जाएगा। इसमें इफ एंड बट और कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, और ना आप लोगों को रहना चाहिए। और ये बात आप लोग भी जान रहे हैं, लेकिन सवाल पूछना आपकी मजबूरी है, नहीं हमें, है ना? क्योंकि हमारा देखिए एकमात्र एक लक्ष्य है कि हम लोग बिहार को मिलकर के बनाएं। हम नए सोच के हैं, युवा हैं। हमने आज तक 18 साल हो या 17 महीने हो, 17 महीने हो या 18 महीने हो, किसी का भी नुकसान मैंने नहीं किया। पहली बात, हम चाहते हैं कि अपने बिहार में पढ़ाई, दवाई, कमाई के लिए लोग बाहर जा रहे हैं, यही 3 मेन वजह है। हम चाहते हैं बिहार में पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार बने। बिहार के लोग तो बाहर जा ही रहे हैं,
पढ़ाई करने कोटा जा रहे हैं, बिहार का पैसा भी बाहर जा रहा है। तेजस्वी ने कहा कि हम अगर सरकार में आएंगे तो 2000 एकड़ का एजुकेशनल सिटी बनाया जाएगा जहां कोटा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहां अच्छे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मिले ताकि लोगों को इलाज ना बाहर जाना ना पड़े। अब बिहार का पैसा बाहर खर्च ना हो, बिहार का पैसा बिहार में ही खर्च होना चाहिए, बल्कि लोगों को और प्रयास करना चाहिए कि निवेश लेकर के आए। आपने 20 साल में नीतीश कुमार जी को या उनके किसी मंत्री को एक बार भी कोशिश करते हुए देखा कि विदेश गए, कोई निवेश लाया, कोई बड़ा इन्वेस्टर मीट कराया? आपके मुख्यमंत्री तो इन्वेस्टर मीट में तो नहीं जाते हैं, बल्कि नीति आयोग के बैठक में भी नहीं जाते हैं। ये स्थिति है। हम चाहते हैं ना हमारा बिहार में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री बने, हम चाहते हैं यहाँ SEZ लगे, IT पार्क लगे, डेटा सेंटर्स लगे, कारखाने खुले, शुगर मिल, जूट मिल जो बंद है वो खुले, ताकि लोगों को रोजगार नौकरी जो है बिहार में मिले। लेकिन हम तो लगातार अपना विजन बता रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष से कोई विजन नहीं बता रहा। कोई रो रहा है अपने दुख में, अपने पीड़ा में, और दूसरा जो है गाली दे रहा है। नहीं, पर गाली देने की बात तो आरजेडी और कांग्रेस के मंच से- जर्सी काऊ, हाइब्रिड बछड़ा मंगलसूत्र छीन के ले जाएगा। रेवन्ना, प्रसन्ना रेवन्ना 3000 लड़कियों मासूम लोगों के साथ जो है शोषण किया, प्रधानमंत्री उसका प्रचार करते हैं। अब मेरे को गाली, आपको प्रधानमंत्री जी को गाली दिया हुआ गाली नजर आ रहा है, और तेजस्वी को जब विधायक बीजेपी का विधानसभा के अंदर गाली दे रहा था वो नजर नहीं आ रहा? क्या हम रो रहे थे क्या? भाई देखो, माँ माँ होती है, जब माँ सुन के बहुत सुकून मिलता है कि नहीं? सबकी माँ है, इज्जत होनी चाहिए। ना हमने गाली दिया प्रधानमंत्री जी की माँ को, ना राहुल गांधी जी ने दिया। जो दिया वो जेल में है, अब पता चला वो भाजपा में भी रहा है, जदयू में भी रहा है, ठीक है। लेकिन जब नीतीश कुमार जी के ऊपर जब प्रधानमंत्री DNA की गाली दे रहे थे, जब नीतीश जी बाल नाखून कटवा के दिल्ली भेज रहे थे, ये भाषा किसकी है? आप बताइए, जर्सी का कहना चाहिए क्या? एक और मसला है, गाली के नाम पे कहते हैं कि नहीं, भाई आप प्रधानमंत्री जी के बारे में आप लोग चुप हो जाते हैं। नहीं, मजबूरी नहीं, काम है सवाल पूछना। नहीं, प्रधानमंत्री जी के बारे में आप चुप हो जाते हैं। हम पूछ रहे हैं आपसे, जर्सी गाँव बोलना अच्छा है, हाँ या ना? भारतीय जनता पार्टी के लोग अरे आएंगे। भाई, फिर आप घुमा रहे हो बात को। मेरा भारतीय- जर्सी गाँव बोलना चाहिए, हाइब्रिड बछड़ा बोलना चाहिए, DNA का गाली देना चाहिए, हाँ या ना? बताओ ना, हाँ या ना? जैसे हम आपसे पूछ नहीं, रहे हैं, आपको तो बहुत बुरा लग गया। जैसे ही वो आएंगे, बुरा नहीं, जैसे ही वो आएंगे हम ये सवाल उनसे पूछते पता नहीं मीडिया वाले को बहुत बुरा लगता है प्रधानमंत्री जी कुछ भी अगर बात आती है तो। हम हिसाब मांग रहे हैं, 11 साल में एक चीनी मिल नहीं चालू करा पाए ये लोग। तेजस्वी 17 महीने रहा, रीगा का चीनी मिल चालू कराया कि नहीं कराया? चालू है। तेजस्वी जी, अभी आपके विधानसभा क्षेत्र में आपके बड़े भाई गए, उन्होंने वहाँ राहत सामग्री कुछ बांटी, लोगों से यह भी कहा कि भाई आपके विधायक कहाँ हैं? हाँ, डांस करने वाली बात का उच्चारण कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आपके विधायक जी डांस कर रहे हैं, हमसे क्यों आप बोल रहे हैं? बहुत बढ़िया है। कहीं भी अगर बाढ़ आई है प्रभावित जगह पे, अगर कोई भी व्यक्ति अगर राहत की सामग्री बांट रहा है तो अच्छी बात है, बांटना चाहिए। उससे 2 दिन पहले ही हम गए थे राघोपुर, जायजा लिए थे, और उससे 15 दिन पहले हमने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखा था। तो हम तो अपना काम कर रहे हैं, और यही नहीं बल्कि पूरे बिहार के बारे में बात की थी। अभी इससे पहले नड्डा जी आए थे, अमित शाह जी आएंगे फिर बिहार। 11 साल से वो लोग केंद्र में हैं, 20 साल से राज्य के सरकार में। बिहार आते हैं, अभी कुछ दिन पहले अमित शाह जी का बयान आया बाढ़ को लेके कि अब बाढ़ नियंत्रण का काम किया जाएगा। मतलब 11 साल केंद्र में और 20 साल यहाँ बिहार में, यानी 20 साल बाद इनको बुझा रहा है, 11 साल बाद बुझा रहा है कि बिहार में बाढ़ नियंत्रण का काम करना चाहिए था। यानी इससे पहले बाढ़ को निमंत्रण देने का काम कर रहे थे।
क्या कर रहे थे? क्या प्रधानमंत्री जी आए, एक बार दौरा किए बाढ़ का? अरे भाई कितना बार आए प्रधानमंत्री जी? अमित शाह जी कितने बार आए? आप 1 टाइम, 2 टाइम, 6-7 बार आ गए बिहार केवल भाषण में। क्या बाढ़ पीड़ितों से मिले? क्या बाढ़ का जायजा देखें? तेजस्वी जी, एक आपने अपने संबोधन में, अपने जवाब में पढ़ाई की बात की। विपक्ष आपकी पढ़ाई को लेकर भी काफी सवाल उठाता रहता है, काफी तीखे हमले उसकी ओर से किए जाते हैं। देखो, तो डिग्री लेना एक अलग बात है, ज्ञान होना एक अलग बात है ना? यही व्यक्ति 5 लाख नौकरी दिया, 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन कराया। 20 साल से उनको नहीं पता था कि बिहार में आईटी पॉलिसी चाहिए, टूरिज्म पॉलिसी चाहिए, स्पोर्ट्स पॉलिसी चाहिए। नियोजित शिक्षकों को 4.5 लोग को सरकारी कर्मी का दर्जा दिया, लोगों का मानदेय बढ़ाया, जाति आधारित गणना कराया, आरक्षण की सीमा को बढ़ाया। 18 शहरों में एसटीपी हम लोगों ने देने का काम किया। 700 डॉक्टर जो बेईमान थे उनको बर्खास्त करने का काम किया। 200 दवा जो मुफ्त मिलती थी, 600 का दवा हमने किया। रात के अंधेरे में जाकर के छापा हम मारते थे, ना कि बीजेपी के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जैसा चमकी बुखार में स्कोर कार्ड पूछते थे। राजद को लेकर एक कि और क्या स्कोर है, बात समझिए ना। लोग तो सवाल उठाते हैं और अच्छी बात है, कोई अभी से नहीं उठा रहे, जब पहली बार चुनाव लड़ रहे थे तब से लोग उठा रहे हैं। बिहार की जनता जानती है कि कौन उसका भला करने वाला है, कौन उसके दुख सुख में खड़ा है। लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं, आप लोग विद्वान लोग हैं, प्रधानमंत्री जी कितना पढ़े लिखे हैं? एक व्यक्ति बता दो, एक व्यक्ति किसी को पता तो आपको बता दो। आप बताओ भैया। प्रधानमंत्री जी अपनी डिग्री के बारे में कई सारी उनकी जानकारियां अरे बारी बारी से आती रहती हैं। उनका सीक्रेट डिग्री है। तेजस्वी जी, आपके कलम की एक सीक्रेट चर्चा रहना है, चाहिए। आपकी कलम की एक चर्चा है तेजस्वी जी की मैं और हम तो क्रिकेट खेलते थे, मेरा प्रोफेशन क्रिकेट में था। लोग हमको कुछ भले ही हम मेन टीम में इंडिया में ना खेले हो, लेकिन मैदान में भागते हुए तो देखा है। लेकिन प्रधानमंत्री जी को चाय बेचते हुए किसने देखा? सोशल मीडिया में आपकी एक लाइन है कि पहली कलम उठेगी तो 10 लाख नौकरियों के लिए उठेगी। इस पर लोगों में काफी तूफान है, तो ये कायम है लाइन? एकदम कायम रहेगा। और हम तो कायम हैं ही। जो बोलते थे कि कहाँ से लाएगा, अपने बाप के पास से पैसा लाके नौकरी बांटेगा, आज उनको कहना पड़ा कि 1 करोड़ नौकरी रोजगार देंगे। वही तो हम बोल रहे भाई, विजन मेरा, नकल वो कर रहे हैं। तो बिहार की जनता को तय करना है कि विजनलेस चाहिए, नकलची चाहिए, या जिसके पास विजन हो, जिसके पास विल हो, वो चाहिए। जातिवाद को लेकर भी काफी सवाल उठता रहा है कि राजद जातिवाद। अभी ना भाजपा को गाना निकाला है जिसमें यादव लोगों को रंगदार बताया जा रहा है, तो वो क्या है? वो है क्या? देखो, जात पात धर्म से अब भाजपा को अब ऊपर उठना चाहिए। तेजस्वी ने जब नौकरी दिया तो हर जात के लोगों को नौकरी मिली, कोई जात दे करके किसी को नौकरी नहीं दी गई। और हम लोग नए सोच के नया बिहार बनाना है, सबको साथ लेके चलना है। गरीबी पिछड़ों में भी है, दलितों में भी है, अल्पसंख्यकों में भी है, आदिवासियों में भी है, अपर कास्ट में भी है, जो सर्वे में आया है। तो जो गरीब हैं उनके लिए हमको काम करना ताकि वो मेन स्ट्रीम में, मुख्यधारा में आए। और सामाजिक न्याय के साथ साथ लोगों के साथ अब दौर है कि आर्थिक न्याय हम लोग करें। एक अंतिम सवाल, 2025 में चुनाव का जो पूरा माहौल है, इसमें क्या होने जा रहा है? आप क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं? आपका अनुमान क्या है? देखिए, माहौल बिहार का हम लोग घूमे हैं और आज भी लगातार 3-4 जिला दौरा है।
एक ही बात जनता कह रही है बिहार की, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, महिला हो, नौजवान हो, एक ही नारा, एक ही बात, वोट छोड़ गद्दी छोड़, यही बात। एक छोटा सा रैपिड फायर करेंगे आपके साथ, आप तैयार हैं? बहुत तेजी से, बहुत नहीं जल्दी। बोलेंगे तभी पूछ भी कीजिएगा। पूछ ही लेते हैं। मछली या मूढ़ी कचरी? मछली या मूढ़ी कचरी? फॉर पर्पस, खाने के लिए, खाने या के लिए? किस चीज़ के लिए? हाँ जी, खाने के लिए। मछली, मूढ़ी मछली क्या है? मूढ़ी कचरी, वो जो कचरी के अच्छा, साथ। मूढ़ी कचरी। हाँ। दोनों ही अच्छा है, लेकिन आपको लगता है कि मछली हम बोलेंगे। ओके। खाना किसके हाथ का ज़्यादा पसंद, वाइफ या मम्मी? हम ये पहले भी बोल चुके हैं, सुबह माँ का, रात में बीवी का। बिहार में घूमने के लिए सबसे पसंदीदा जगह? हमको कैमूर का इलाका अच्छा लगता है, वाल्मीकि नगर अच्छा लगता है, आपका जो बांका जमुई के जो इलाके हैं बहुत खूबसूरत है। इन इलाकों में हम लोगों ने वाटर स्पोर्ट्स भी चालू किया था जब हम टूरिज़्म मिनिस्टर थे। ये गंगा में भी, दीघा में भी हम ही लोगों ने चालू करवाया था वाटर स्पोर्ट्स, ताकि लोगों में एक्टिविटी रहे, पर्यटन बढ़े, और टूरिज़्म पॉलिसी भी बनाई थी इसको लेकर के। और कई होटल रिजॉर्ट्स के बारे में भी बात चल रही थी, तब तक तो चाचा जी पलट ही गए। एक आखिरी सवाल इसमें है कि प्रशांत किशोर के बारे में एक शब्द अगर कुछ कहना हो। आप लोग जिनका कोई विधायक नहीं है, जिनका कोई एमपी नहीं है, उसके बारे में आप सवाल पूछ रहे हैं, वो बेचारे प्रोफेशनल है। प्रोफेशनल, इज अ प्रोफेशनल गाय। आज आपके साथ, कल उनके साथ, जो पैसा देगा उसके साथ। राइट। तो राजनीति में प्रोफेशनलिज्म का कोई नया चलन है? राजनीति में प्रोफेशनल जैसी स्थिति अब बन गई है। प्रोफेशनल है तो देखो भैया, चुनाव से पहले बहुत पार्टियां बनती हैं, और चुनाव के बाद बहुत लोगों का दुकान बंद हो जाता है। बहुत बहुत आपका आभार। मैं चाहूंगा कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट विजय बहादुर जी आकर के धन्यवाद ज्ञापन करें। आप हमारे मंच पर आए, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। मैं प्रभात खबर परिवार की तरफ से माननीय श्री तेजस्वी यादव जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि अपने व्यस्त समय के बावजूद उन्होंने अपने कार्यक्रम को लिंगर किया, आगे बढ़ाया। उनका मैं प्रभात खबर परिवार की तरफ से धन्यवाद देना चाहूँगा, और उम्मीद है कि आने वाले समय में इसी बेबाकी के साथ हमारी मुलाकात उनके साथ होती रहेगी। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।